मेरा खालिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन के साथ आज का 7वां प्रोग्राम लिए एयर YQTV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। बेहम्दुलिल्लाह हुज़ूर गौसे आज़म गौसुस सकलैन हज़रत अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक महीने की मुबारक निस्बतों के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रबीउस्सानी का रबीउल आखिर का महीना खुसूसी निस्बत रखता है बुजुर्गान दीन से और बिलखुसूस ताजदार औलिया हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात से। हम फ़कीरों की खुशबख्ती है कि उनके महीने में उनके अय्याम की निस्बत से हमें हदाया नियाज़ आपकी पाक बारगाह में पेश करने का शरफ़ और सआदत मिल रही है। तरतीबवार 6 नशिस्तों में हम आज की नशिस्त तक सफ़र करते करते पहुँचे हैं और इन सारे 6 नशिस्तों में तबलीग दीन और बुजुर्गान दीन का किरदार और इस्लामी तबलीग में दीन मतीन के पैगाम में काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए दिल नवाज़ को कल्ब और रूह तक पहुँचाने के लिए जितनी एफ़र्ट्स और मसाई जमीला इन नफूस कुदसिया ने की हैं, हमने तरतीबवार उनका ज़िक्र किया। आज 7वीं नशिस्त में हम बिलखुसूस अपने ममदूह औलिया के गिरोह के सरदार हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात के बारे में जानेंगे, आपकी सीरत के बारे में, आपके ख़साइल के बारे में, आपके इल्मी मकाम के बारे में, उम्मत मुस्लिमा पर, आमतुल मुस्लिमीन पर उनके एहसानात और नेकियों का जायज़ा लेंगे आज के इस 7वें प्रोग्राम में। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मक़दम की जानिब। हमारे पहले मेहमान हमें पहले भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कई नशिस्तों में शरफ़ याब कर चुके हैं। दर्स व तदरीस की दुनिया की एक बड़ी वकी शख्सियत हैं, सरबरा हैं निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान के। हमारे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम मेहमान जनाब डॉक्टर मीर आसिफ अकबर कादिरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदेद और हुज़ूर गौसे पाक की बज़्म में आपका खैर मक़दम। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात, बड़ी बंदा नवाजी आप तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे मेहमान दाता की नगरी लाहौर से बड़े खूबसूरत और हसन अंदाज में दीन मतीन का पैगाम अपने देखने वालों तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी नशिस्तों में हमें आपसे सीखने का, इनकी गुफ्तगू को ऑन एयर ले जाने का मौका मिलता है। जनाब मुफ्ती खलील अहमद कादिरी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मुफ्ती साहब खैर मक़दम, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमारे खुश नसीबी है जी। और तीसरे मेहमान, इनका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरन्नुम और तकल्लुम दोनों शोबों से रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बहुत खुश नवाई अता की है, बहुत खुश गुलू, खुश इल्हान और खुश अदा सना खान रसूल हैं। और इनके कलम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नात निगार बनाया, मनकबत निगार बनाया। लिखने वाला, पढ़ने वाला, दोनों शख्सियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ढाला। नौजवानों में हर गुज़रते दिन के साथ इस नौजवान ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें खूब इज़्ज़तों से नवाजा। दाता की नगरी लाहौर से जनाब हसनैन मज़हरी हमारे आज के तीसरे मेहमान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई खुश आमदेद। और आपके नातिया कलाम से ही हमें आगे बढ़ना है, बिस्मिल्लाह फरमाएँ। गम कदर माँ बहम करे कोई, गम कदर बहम करे कोई, ज़िक्र शाहे उमम करे कोई, ज़िक्र शाहे उमम करे कोई। दुख दवाओं से मावरा है मेरा, दुख दवाओं से मावरा है मेरा, नात का शेर दम करे कोई, नात का शेर दम
करे कोई, नात लफ्ज़ों से की रकम सबने, नात लफ्ज़ों से की रकम सबने, आंसू से रकम करे कोई, आंसुओं से रकम करे कोई, हो अगर दिल में हो बेआले रसूल, हो अगर दिल में हो बेआले रसूल, फिर न महशर का गम करे कोई, जिक्र शाहे उमम करे कोई, गम का दरमा बहम करे कोई। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अच्छा नात का दम किया है हसनैन मदरी साहब। अल्लाह आपके कलम में, लहन में और बरकतें अता फरमाए। तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन के सिलसिले का आज 7वां प्रोग्राम आपके खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। तरतीबवार 6 नशिस्तों में हम बिलउमूम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा सिफ़त बंदे, उनकी तबलीगी मसाई का और दीगर जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनका हमने ज़िक्र किया। आज बिलखुसूस औलिया के गिरोह के सरदार शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और उनके मामूलात के बारे में बिलखुसूस जानने की ख़ुसूसन कोशिश करेंगे आज की इस नशिस्त में। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ जनाब डॉक्टर मीर आसिफ अकबर कादरी साहब से। मीर साहब क़िबला, हमारे ममदू हज़रत शेखुल मशाइख़ जनाब सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात का मुकम्मल तारुफ़ जो है वो क्या है, यहाँ से शुरू फरमाएँ ताकि नूर के इस सफ़र का आगाज़ किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपने नवाज़िश हुज़ूर आपकी गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में मदऊ किया। ये बहुत बड़ी सादत और खुशबख्ती की बात है कि हमें कुछ मौका मिल रहा है उनकी बारगाह में। अल्लाह करीम आपका आना जाना रखे जनाब, हम फ़कीरों की ये मजलिस आबाद रहे, सलामत रखे। हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की पैदाइश 470 हिजरी को बेहतर ईरान के शहर जीला में हुई। आप फ़ारसी और नस्ल थे। बिल्कुल ठीक। तो आपके वालिद ग्रामी हज़रत अबू साले दोस्त मोहम्मद जंगी रहमतुल्लाह अलैह एक आबिद, जाहिद, मुत्तकी और सूफिया और औलिया के जमात के सरखैल थे। बिल्कुल ठीक। उनका तकवा, उनकी परहेज़गारी, उनकी इबादत गुजारी, उनकी मार्फत, उनकी तरीक़त, उनकी शरीयत, हर चीज़ बड़ी बेमिसाल है उनके वालिद गिरामी की भी। हसनी सैयद थे। आपकी वालिदा ग्रामी हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी हुसैनी सैयद थी। बड़ी नेक, बड़ी सालिया, आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया, जिन्होंने आपकी परवरिश की। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है उस ख़ानदान में आपने परवरिश की जिसमें आपके वालिद ख़ुद अल्लाह के वली थे, इबादत गुज़ार थे, नेक थे, साले थे। बल्कि उनका एक बड़ा मशहूर वाक़या आता है कि इबादत और रियादत के दौरान कई दिनों के भूखे थे तो दरियाए दजला में बहता हुआ एक सेब उन्होंने खा लिया। तो जब हरारत जिस्म में महसूस हुई तो फ़ौरन ख़्याल आया कि अल्लाह के बंदे, तू अपने रब की इबादत कर रहा है और तूने ये भी ख्याल नहीं किया कि इसका मालिक कौन है, उससे इजाज़त भी नहीं ली और सेब खा लिया। तो उस सेब के मालिक को ढूंढने के लिए दरिया के किनारे चल पड़ते हैं और बिलाखिर एक दरख्त को देखते हैं कि जिसकी टहनियाँ दरिया के ऊपर होती हैं और उनके मालिक के पास जाके मिलते हैं। वो भी अल्लाह के वली थे, हज़रत अब्दुल्ला सोमई जो आपके नाना जान हैं। तो जब वो देखते हैं कि
ये जो नौजवान मेरे पास आया है, इसके चेहरे के ऊपर मार्फत का नूर चमक रहा। सुभान अल्लाह। और उन्होंने सोचा मेरी भी खुशकिस्मती है, मैं इसको मज़ीद खराश तराश के हीरा बनाऊंगा। तो आपने कहा मैं ही उसका मालिक हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी, यहाँ माल की खिदमत गुजारी करनी खाया पड़ेगी। है तो इसका कुछ हाँ। पेनल्टी भी होगी फिर। हाँ, करने का होगी। तो आप वहाँ पे कबूल कर लेते हैं जो कुछ वो कहते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। और 4 साल के बाद, खिदमत करने के 4 साल के बाद, हज़रत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं कि मेरी एक बेटी है जो आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है और ज़बान से गूंगी है। अल्लाहु अकबर। और इस तरह के बताए उन्होंने उनके बारे में कि मैं उससे चाहता हूँ कि आप निकाह कर लो तो फिर तुम्हें माफ़ कर दूँ। उन्होंने उस ख़ता की माफ़ी के लिए ये सब कुछ कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब हुजरा उरूसी में जाते हैं, देखते हैं खूबरू खूबसूरत एक खातून, एक बच्ची, नौजवान लड़की है। आप हैरान हो गए, आपके वालिद ने तो कहा था कि इस तरह की ये बिल्कुल अंधी उनके अंदर हैं, कमी है। बहरी हैं। तो उनके वालिद के पास दौड़ते हुए गए, उन्होंने कहा कि ये मेरी खूबसूरत खूबरू बेटी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी आँखों से किसी गैर मरम को आज तक नहीं देखा, अल्लाह, इसलिए अंधी है। इसलिए अंधी है। हाय हाय। और कानों से इसलिए बहरी है कि आज तक कोई गलत बात, गैर शरी बात अपने कानों में इसने नहीं सुनी नहीं। और कोई एक कदम भी, लंगड़ी इसलिए है कि एक कदम भी नहीं चली अपने वालिदैन की रज़ा, अपने रब की रज़ा के बगैर। तो वो वालिदा हज़रत उम्मुल खैर, जिनके बतन से हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी पैदा होते। अल्लाहु अकबर। और उनके बारे में आता है कि अपने बेटे को बावुज़ू होके फिर दूध देती थी, दूध पिलाती थी, वरना दूध नहीं पिलाती। हर वक्त जब अपने बेटे के पास जाती बावुज़ू रहती, वो हर वक्त ही बावुज़ू रहती थी, नेक थी, मुत्तकिया थी, परहेज़गार थी, आबिदा थी। तो यही वजह है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मादरजाद वली हैं। माँ के बतन के अंदर उन्होंने ये वलायत के मदारिज और ये दराजात जो हैं वो तय कर लिए थे। तो उनकी वालिदा का इबादत गुजार होना, नेक और साले होना, अल्लाह की ख़ास बंदियाँ होना, बहुत शुक्रिया इसका डॉक्टर, सिला था। सुभान अल्लाह। तो उनके मादरजाद वली होने की सबसे बड़ी जो मशहूर उनके बारे में रवायत है कि जब वो यकम रमज़ानुल मुबारक को पैदा हुए तो तुलूए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। अल्लाहु अकबर। तो वो पूरे जिला में मशहूर हो गया था कि सादात घराने में एक बच्चा पैदा बहुत हुआ है खूबसूरत डॉक्टर कि साहब। जो रोज़ रमज़ान का एहतराम करते हुए रोज़े के दौरानिए में अपनी माँ का दूध भी नहीं पीता। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या खूबसूरत तारुफ पेश फरमा दिया जनाब डॉक्टर मीर आसिफ अकबर कादरी ने हमारे आज की नशिस्त के ममदू औलिया के गिरोह के सरदार शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वापस आते हैं तो जनाब मुफ्ती खलील अहमद कादरी से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम। प्रोग्राम है तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन दाता की नगरी लाहौर से। 7वें प्रोग्राम में हमारा और आपका ये संगम कायम है और हम सब फ़कीर आज जिस अज़ीमुल मर्तबत आसमान मर्तबत बारगाह में हदाया न्याज पेश करने का शरफ़ पा रहे हैं, वो बारगाह है हुज़ूर गौसियत माब की सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हमारा ये शरफ़ है, सआदत है, और ये शरफ़ सआदत अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर मिला नहीं करता। ये उसकी खुसूसी बंदा नवाजी और शान करीमी का सदका है कि हमें हुज़ूर गौस आज़म का ज़िक्र खैर मुयस्सर है। मुफ्ती साहब क़िबला, तारुफ़ हमने सुन लिया जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का। आपके इल्मी मकाम के हवाले से अब हमें जानना है कि क्या उनका इल्मी मकाम है और किस कदर रिफ़त उन्हें अल्लाह ने मैदान इल्म व फ़ज़ल में अता की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सबसे पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं, अल्लाह ने इस प्रोग्राम में मौका दिया। आपके एयरवे चैनल QTV के मुकम्मल टीम के शुक्रगुज़ार हैं। उस हस्ती का जिक्र करने का मौका हमें मिला जो कुतुबुल आरिफीन भी हैं, इमामुल औलिया भी हैं, आसमान विलायत के नैयर ताबा भी हैं, बेशक बारगाह रिसालत माप से मुहय्यिद्दीन का लक़ब पाने वाले भी हैं। बहुत अच्छा है। और गौसुल आज़म के मनसब और मकाम पर फैज़ भी हैं और इल्हामी तौर पर अल्लाह की बारगाह से ये मकाम पाने वाले हैं कि आप ऐलान कर रहे हैं कि कदम हाजा अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, हर अल्लाह के वली की गर्दन पर मेरा कदम है। उस हस्ती का जिक्र करना वैसे एजाज़ है। इल्मी मकाम आपका इतना बुलंद है
कि आपके ज़माने में हज़रत शेख अहमद रिफ़ाई जो ख़ुद कुतुबुल आरिफीन हैं, बहुत बड़ी कुतुबियत पे फैज़ हैं, आप उनके बारे में इस इरशाद फरमाती हैं। और इस बात को हज़रत मुल्ला अली कारी जो फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर अबू हनीफ़ा सानी का लक़ब रखते हैं, बिल्कुल वो अपनी किताब नुज़्रतुल ख़ातिर में नकल कर रहे हैं। इमाम अमर रज़ा खान रहमान ने 21वीं जिल्द फतावा रिज़विया की, उसमें यह बात नकल की है। आप फरमाती हैं कि काना अब्दुल कादिर जिलानी बहरुल हकीकत यमीन ही व बहरुल शरीयत शिमाल ही। वो ऐसी हस्ती थे कि आपके एक तरफ हकीकत का दरिया बहता था, दूसरी तरफ शरीयत का समंदर बहता था। फ़ी अय्यहिमा शाअ इग़्तरफ़ा, जिधर से चाहते चुल्लू भर लिया करते थे। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला सानिया अला वाह, वक्त ही, उनके वक्त में हमने उनका सानी देखा ही कोई नहीं था। अल्लाह। और हज़रत इब्न कुदामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने 561 हिजरी में आपके दर अक़दस पे हाज़िरी दी। वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी साल था और चंद महीने आपकी बारगाह में रहा। लेकिन आप फरमाते हैं कि कद वजदना रजुलन इंतहत अलैहि रियासा, हमने एक ऐसा शख्स देखा जिस पर तमाम मुमलिकत किस किस बात की, इल्मन व कालन, इल्म और काल, और फरमाया व फतावतन, और फतवा की सारी रियासतें जिसके अंदर बंद थी। और फरमाया कोई तालिब इल्म अगर आपकी बारगाह में हाजिर होता तो मुमकिन ही नहीं था कि वो आपसे कुछ पा ना सकता। यहाँ ये बात भी आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब बैतुल मक़दिस फ़तह किया, उस वक़्त जो हस्ती आपके फ़ौज की चीफ ऑर्गेनाइज़र थी वो अल्लामा इब्न कुदामा ही थे। बिल्कुल। और अल्लामा इब्न कुदामा को फ़िक़्ह हम्बली के अंदर अहमद बिन हम्बल का सानी कहा जाता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आप सरकार गौसे पाक के मुरीद भी थे और मुरीद होने के साथ साथ खलीफा भी थे। और ये जो फ़ौज हमला कर रही थी बैतुल मक़दिस को फ़तह करने के लिए, इसमें आधे से ज़्यादा लोग सरकार गौसे पाक के मदरसे के तलबा थे जो उनके साथ थे। अब वो आपके बारे में कहते हैं कि हर तरह का इल्म और मार्फत हमने देखा है आपकी ज़ात पर बंद थी। आपने खुद आपसे पूछा गया कि आप अपने कसीदा में फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, कहा मैंने मकाम कुतुबियत भी हासिल किया है, उसके पीछे इल्म है। मैंने इल्म पढ़ा और पढ़ते पढ़ते अल्लाह पाक ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दी। बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत तारुफ। और ये जो जुमला है कि एक तरफ शरीयत का दरिया बहता है और एक तरफ तरीक़त का दरिया, जहाँ से दिल करता है चुल्लू भर दिया जाता है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीर साहब क़िबला, ये इल्मी मकाम के बारे में मुफ्ती साहब ने ये सारी बातें नशर की हैं। अब हम उनकी इल्मी खिदमात का जिक्र करना चाहेंगे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं दीन मतीन की तबलीग के हवाले से, और आज तक जो इल्मी सफ़र 1400 साल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत ने तय किया है, उसमें हुज़ूर गौसे पाक का इल्मी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, वो आप ज़रा इनायत फरमाइए इसकी तफसील। हुज़ूर गौसे पाक जब बगदाद में तशरीफ़ लाते हैं तो आप जामिया निज़ामिया बगदाद में क़याम करते हैं, और आपसे पहले जामिया निज़ामिया बगदाद के अंदर हज़रत इमाम गज़ाली वहाँ पे ख़िदमात सर अंजाम दे रहे थे। जब इमाम गज़ाली ने बगदाद को खैराबाद कहा तो हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में तशरीफ़ लाए। और जामिया निज़ामिया बगदाद और जामिया मुस्तनसरिया ये वो दानिशगाहें, ये इल्म हिकमत के वो मराकिज़ हैं कि जो इस वक्त भी आज भी हमारा ये जो मदरसा सिस्टम है जी दुरुस्त, उसके अंदर उसी तरह कायम दायम है। वो जो वहाँ निज़ाम था, निज़ाम तालीम था या निसाब तालीम था, जो एक अंदाज़े तालीम था, वो सारे का सारा आज कल भी इस पूरे ख़िते के मदरसा सिस्टम के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और यही जामिया निज़ामिया और जामिया मुस्तनसरिया हैं जिसको बुनियाद बना के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बने। आज दुनिया में जो लोग अपने आप को अहले इल्म कहते हैं और जदीद उलूम की बात करते हैं, उनकी बुनियाद मुस्तनसरिया से है। उन्होंने जो मॉडल अपने लिए रखा था ऑक्सफोर्ड ने और कैम्ब्रिज ने, हार्वर्ड ने, वो सारे का सारा मुस्तनसरिया और निज़ामिया है। ये बहुत सारे तलबा के लिए नई बात है। हाँ, नई बात। देखिए उस वक्त ये चीज़ें नहीं एक्सप्रेस ही नहीं किया और जाता। उन्होंने बाकायदा अपने प्रॉस्पेक्टस के अंदर ये बात दर्ज की थी, हमारे लिए मॉडल जो है मुस्तनसरिया और निज़ामिया है। और इमाम गज़ाली जब खैराबाद कहने लगे तो उस वक़्त फ़ौरन एक नए इल्म के समंदर वहाँ पे गौसुल आज़म तशरीफ़ लाए और आपने वहाँ से इल्म भी हासिल किया और उसके बाद 33 साल वहाँ पे दरस व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और आप बड़े अपने वक़्त के जो मुहद्दिसीन थे, मुफस्सिरीन थे, फ़क़ीह थे, इल्मुल कलाम के, अदब के, मुख्तलिफ़ उलूम और फ़नून के जो माहिरीन थे अपने ज़माने के, उनसे सारे उलूम और फ़नून हासिल किए। पहले ख़ुद
11-12 साल आपने बाकायदा जो मरवजा निसाब था दरस निज़ामी का, उलूम दीनिया का, वो आपने पढ़ा और फिर उसके बाद 33 साल आपने वहाँ पे पढ़ाया। हुज़ूर गौसे पाक की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि आपने उस दरसगाह में बैठ के बतौर मुदर्रिस सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुहद्दिसीन पैदा किए, मुफस्सिरीन पैदा किए, फुक़हा पैदा किए, अपने वक़्त के आइमा पैदा किए, इमाम पैदा किए, शानदार, जो अपने वक़्त के आइमा के मनासिब के ऊपर फाइज़ हुए। इस दर्जे के लोग गौसुल आज़म सैयदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वहाँ से पैदा किए। और इसके साथ आपका जो इल्मी फैज़ान है वो किताबी सूरत में भी तसव्वुफ़ और मार्फत की सुरगुनियत तालिबीन है, और इसी तरह दीगर बहुत सारी आपकी किताबें हैं। कसाइद गौसिया है और दीगर इस तरह फतूहुल गैब आपकी किताब है। ये सारी किताबें जो तसव्वुफ़ और रसाला कुशैरिया के बाद एक दूसरा बड़ा ये काम है जो हुज़ूर गौसुल आज़म ने किया। दीगर लोगों ने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से की बारगाह से दो चश्मे आगे फूटते हैं, एक मार्फत का और दूसरा ज़ाहिरी इल्म का। एक जैसे इल्म कहते हैं और दूसरे को मार्फत कहते हैं। दुरुस्त है। तो हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इल्म के भी वारिस हैं और मार्फत के भी वारिस हैं। सुभान अल्लाह। आपने दोनों चश्मों से फैज़ लिया और फिर आगे सारी उम्मत मुस्तफ़ा को सैराब किया। बहुत और खूबसूरत। आज तक हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो इल्मी और रूहानी और जिसे शरीयत और मार्फत का फैज़ कहते हैं वो उसी तरह जारी और सारी है। हर मदरसे के अंदर भी मौजूद है, हर मस्जिद के अंदर भी मौजूद है और हर खानका के अंदर भी मौजूद है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको तसव्वुफ़ और मार्फत में हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फैज़ नज़र आएगा। इसी तरह इल्म में भी फैज़ उनका जारी और सारी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला, इल्मी खिदमात का बड़ा मुफस्सल ज़िक्र डॉक्टर साहब ने कर दिया। आपकी जो दीनी और तबलीगी मसाई हैं उनका कुछ इजहारिया, कुछ इशारिया, ताकि हम उस चैप्टर को भी थोड़ा सा उससे कस्बे दूर करने के काबिल हो जाए। माशाल्लाह, एक बात तो ये देखी जाए कि आपकी तबलीग में सबसे पहले आपके फतावा जात हैं, ठीक है, और फतावा जात आपके इतने मजबूत होते थे कि आपके बारे में बेशुमार मुहद्दिसीन ने इस बात को नकल किया। मुल्ला अली कारी ने बिलखसूस नकल किया कि आपके दौर में तमाम अहले इराक़ ने कद सल्लम अहलुल इराक़ के इंदा हो अपनी फतावा की ड्यूटियाँ कल में तोड़ दी थी और सारी के सारी आपके हवाले कर दी थी। और आप इतनी दानिस्त रखते थे और आप वो मुहद्दिसीन ये कहा करते थे, मा नोजिबो हो मिन फतावा हो, हम उनके फतवा से ताजुब नहीं करते कि आपके पास इल्म है, लेकिन मिन सूरत अल फतावा, इस बात से ताजुब ज़रूर था कि जब बाकी मुफ्तियों के पास जाते अब फतवा मांगते थे, वो फतवा रख के 2-4 घंटे एक रात का टाइम मांगते, आपके पास जो ही फतवा आता आप फौरी फतवा लिख कर दे दिया करते थे। एक बड़ा मशहूर आपका वाक़या भी है कि गवर्नर जो था उस वक़्त बगदाद का, उसने अपनी बीवी से ये बात कह दी कि अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं जिसमें रुए ज़मीन पर मैं अकेला हूं, ना कर सकूं तो तुझे 3 तलाक। अब जब ये बात कर दी तो तमाम मुफ्तियों ने सर जोड़ लिए। अब कहते कौन सी इबादत हो सकती, कोई तस्बीह, कोई अल्लाह का नाम, लेकिन जो भी लें कन्फर्म तो नहीं है। तो सबकी राय ये थी कि यह बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात भी समझ आ गई सरकार गौसे पाक के वक़्त में अगर 3 वाला मामला एक होता तो कोई तो फतवा दे देता ना। तो अब 3 वाला मामला 3 ही सब ने समझा, उस वक़्त इस पर इजमा था। अब हुआ यह कि यह बात सरकार गौसे पाक की बारगाह में आई, आप मुस्करा पड़े और फिर फौर फरमाया ये गवर्नर है, ये खाना काबा चला जाए, खाना काबा को खाली करवाए, तवाफ़ काबा कर ले, ये वो इबादत होगी जो इसके अलावा कोई नहीं कर सकेगा और तलाक से बच जाएगा। तो आप ऐसी हस्ती हैं। फिर दूसरे नंबर पर आपके तबलीग में आपके दरूस शामिल हैं, आपके दरूस शामिल हैं। आप हफ्ते में 3 दफ़ा दर्स दिया करते थे, एक जुमे की सुबह को देते थे, दूसरा आप इतवार की सुबह को और तीसरा मंगल की शाम को। और आपके दर्स में उस ज़माने के अंदर 70-70 हज़ार लोग शामिल होते थे। अल्लाहु अकबर। और जब आप गुफ्तगू फरमाते थे तो गुफ्तगू फरमाते हुए आप उस पर इल्मुल कलाम, इल्मुल फ़लसफ़ा सब कुछ बयान फरमाते। और उसकी इब्ने जौज़ी वाला वो वाक़या भी मौजूद है जो वक़्त का मुहद्दिस है, लेकिन आपके सामने कारी कुरान ने एक तिलावत की, आयत की तिलावत की, तो आपने उसकी तफसीर शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 11, 13 तक तो वो हाँ करते रहे, 40 तक वो कहने लगे जी अब मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन जब 40 हुई तो आपने खुद इरशाद फरमाया नरजो मिनल काल इलल हाल, ये तो कौली तफसीरें थी, अब मैं हाल वाली बात करता हूँ। जब ये बात की तो वजह तारी हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात मैं जो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि आज लोगों को एहसास हो। लोगों ने जो पीरी फ़कीरी का तस्वुर बना लिया ना, किसी हुजरे में बैठकर तस्बीह फिरने वाला, ठीक है जी। तो इकबाल ने भी कहा था कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, सरकार गौसे पाक की ये रस्म सबने रखनी चाहिए। आप वो हस्ती हैं कि आप कद दर रसा सलासता अशरा दुरूसन
फ़ी कुल्ल यौमिन, फजर की नमाज से लेकर ज़ोर की नमाज तक आप 13 उलूम खुद पढ़ाया करते थे। और इससे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ज़ोर की नमाज अदा कर लेते तो असर तक आप सबा अशरा किरात और 7 किरातों का दर्स दिया करते थे। अल्लाह, यानी आप मुहद्दिस कबीर भी थे, तौबा। मुफस्सिर शहीर भी थे, कारी अजीम भी थे, उस्ताजुल कुर्रा भी थे, और आप मुकरी भी थे कि आप जोर से लेकर असर की नमाज तक फिर आप लोगों को फतवाजात पढ़ाया करते थे। ये आपकी इल्मी बहुत हैसियत शुक्रिया। थी दरूस में और तबलीग के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किस कदर खुश नसीब हैं कि हमारा ताल्लुक उस ममदूह से है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूए ज़मीन पर बेशुमार, बेमिसल और बेनज़ीर खूबियों से नवाजा। हम शायद खुद उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस पर ज़रूर शुक्र अदा किया करें कि हमारी अच्छों से निस्बत है। हमें अल्लाह ने अच्छों के साथ, उनकी संगत में और उनकी खुशनवाई में और उनकी जमात में, उनसे मोहब्बत रखने वाले लोगों में अल्लाह ने हमें शामिल फरमाया। एक मुख्तसर वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम है तबलीग दीन और तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन। पूरी तरतीबवार 6 नशिस्तों के बाद आज 7वीं नशिस्त में हम अपने ममदू हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ की सीरत, उनके ख़साइल, उनकी खिदमात, उनकी कंट्रीब्यूशन और उम्मत मुस्लिमा पर उनकी नेकियों का ज़िक्र करने का शरफ़ पा रहे हैं। प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियों में मैं अब चाहूँगा जनाब डॉक्टर मीर आसिफ अकबर साहब से आज की गुफ्तगू को मीर साहब कैसे सम अप कीजिएगा, खुलासा कलाम क्या नशर कीजिएगा हुज़ूर गौसे पाक की सीरत और उनकी मुबारक ज़ात को सामने रखते हुए। जो हुज़ूर गौसे पाक का पहला तारुफ था वो सदाकत पे मबनी है, दुरुस्त। और तरबियती इनकलाब की खिश्ते अव्वल सदाकत है। क्या अच्छा है, तरबियती इनकलाब की खिश्ते अव्वल सदाकत है, सच्चाई है। और दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि लाख मुश्किलात हों लेकिन हसूल इल्म की तहरीक जो है उसे मुअख्खर नहीं करना। निहायत अच्छा। माँ बेवा थी लेकिन इसके बावजूद 18 साल की उम्र में अपने बेटे को हसूल इल्म के लिए, आला तालीम के लिए जीलान से बगदाद की तरफ भेजा। अल्लाह। और जो कुछ उस दौरान में हुआ और जो कुछ उन्होंने वहाँ के सीखा और उसके बाद पूरी दुनिया पे एक सदाकत का, इल्म का, मार्फत का इनकलाब बपा किया। इसको मुआशरे के हर तबके तक हमने लेके जाना है। जो तसव्वुफ़ के पैरोकार हैं उन्हें, उनके लिए आइडियल हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात अक़दस है। और यही वजह है कि वो महियुद्दीन भी थे, दीन को ज़िंदा करने वाले। वाह। आप देखिए ना, जब बगदाद के अंदर पूरा माशरा बेरा रवी का शिकार था, लादीनियत का शिकार था, फिस्को फजूर का शिकार था, तो आपका सबसे बड़ा तजदीदी काम ये है कि उन्होंने फिर दोबारा उन लोगों को दीन की तरफ लेके आए और दीन के साथ जोड़ा। ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को तैयार किया, इल्मी एतबार से भी और रूहानी एतबार से। 20-25 साल आपने बाकायदा मुजाहिदे किए, इबादत और रियादत की, जंगलों के अंदर, दरियाओं के अंदर, तालीम के साथ साथ आप ये सारा काम करते रहे और उसके फ़रागत के बाद भी ये काम करते रहे। ये जो टोटल दुरानिया आता है ये तकरीबन 20 से 25 साल आप इस काम को जारी रखे रहे और उसके बाद फिर आप इस मुकाम पे पहुँचते कि आप अपने वक़्त के मुजद्दिद भी थे, शहनशाह वलायत भी थे, इमाम वलायत भी थे। तो ये एक मैसेज है सारे उलमा के लिए भी और मशाइख के लिए भी कि हमने इल्म भी हुज़ूर गौसे पाक की तरह हासिल करना है और मार्फत भी उन्हीं की तरह मुजाहिदे, इबादत और रियादत के बाद जाके फिर हमने मसनदे वलायत के ऊपर बैठना है। बहुत अच्छा है। मुफ्ती साहब किबला क्या हमारे नाज़रीन के लिए पैगाम नशर कीजिएगा आज की नशिस्त? करना चाहूँगा जनाब मोहसिन सफदर साहब के आपकी कुतुब बेशुमार हैं, किबला मीर साहब ने इसका तारुफ भी करवाया, डॉक्टर साहब ने, मगर आपकी किताब है जिसका नाम है सिर्रुल असरार फ़ीमा यहताजु इलैहिल अबरार। बहुत अच्छा है। जिसमें आपने मार्फत और हकीकत की बेशुमार हकीकतों को बयान किया है और तसव्वुफ़ में ये अहले तसव्वुफ़ मानते हैं, जितनी कुतुब भी लिखी गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेजेडी है कि हम सिर्फ आपकी एक किताब बुनियत तालिबीन से वाकिफ़ हैं। ये सिर्रुल असरार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें आपने खुद फरमाया कि जिसकी ज़रूरत अबरार को भी है, इसका नाम भी यह रखा कि तमाम राज़ों का ख़जाना, और जिसकी ज़रूरत अबरार को भी है। इसमें आपने जब मुकदमा लिखा तो उसकी आपने 24 फसलें बनाते हुए ये फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 24 हरूफ हैं। इसकी निस्बत से मैं 14 फसलें बना रहा हूँ और हर फसल में एक एक सिर का जिक्र किया। तो ये आपकी किताब है। यानी आप ना सिर्फ सूफ़ी तो थे बल्कि उस्ताज़ और सूफियात थे, इमामुल औलिया थे, साथ साथ आप वक़्त के जो
इल्म के लिहाज से उलमा के सरदार भी थे और इस कदर इल्मी लिहाज से गुफ्तगू फरमाते थे कि बड़े बड़े 5000 से ज़्यादा यहूदो नसारा के उलमा ने आपके हाथ पे बैत किए। 5000 से ज़्यादा उलमा ने आपके हाथ पे बैत किए। यानी इस कदर आपका इल्मी मकाम था कि जो भी आपकी बारगाह में आता आपके इल्म से मुतसर होता और मुतसर होकर वो दीन इस्लाम की हकीकत को मान लेता। करामत अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा अल इस्तिकामत फ़ौकल करामा। लेकिन करामत के लिहाज से भी यूसुफ नबहानी साहब ने माशाल्लाह वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने किताब लिखी है तो सब उसमें ये लिखा है कि सरकार गौसुल पाक की करामात तो वो हैं कद तवातरा फ़ी करामाते ही, कि आपकी करामात को हद तवातुर हासिल है, किसी और को यह मकाम हासिल नहीं है। लेकिन इसके साथ इस्तिकामत का मकाम यह है कि आप दिन रात मेहनत करके, जिस वक्त आप तशरीफ़ लाए तातारियों ने तबाही फैलाई हुई थी उस वक्त बगदाद शरीफ के अंदर, उसके बाद आपने आनन फानन दीन इस्लाम की ऐसी बेखें गाड़ी कि क़यामत तक के लिए। एक आखिरी बात यह कर दूँ, इमाम अहले सुन्नत ने यह फरमाया है कि गौसियत कुबरा का मकाम सिर्फ 3 हस्तियों के पास है। एक हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है, फिर आपकी 11वीं पुश्त में जाकर यह मकाम सरकार गौसे पाक के पास है, और उसके बाद यह मकाम फिर आखिर में जाकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएगा। इस कदर अल्लाह पाक ने आपको हकीकतों से आश्कारा किया है, यह तारुफ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नहायत अच्छा, बहुत अच्छा। जनाब डॉक्टर मीर आसिफ अकबर कादरी साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। नहायत कीमती मालूमात आपके ज़रिए हमारे नाज़रीन तक हम तक पहुँची। मुफ्ती खलील अहमद कादरी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर से दे। आप, मुझे बहुत खुशी होती है कि हम जो बात पूछ रहे होते हैं आप उसकी भरपूर तैयारी के साथ हमेशा आते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और ज़्यादा मोहब्बत का बायस बनती है। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। हसनैन मदरी साहब, एक कलाम अभी हमने हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत में आपसे सुनना है। आज के 7वें प्रोग्राम में एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम है और विजदान ये कहता है कि शायद हस्बे हाल ये एक पैगाम हुज़ूर गौसे आज़म अलैहिर्रहमा की मोहब्बत के हवाले से नशर हो सकता है। तो देखिए कि इस बारगाह से, इस खानका से, इस आस्ताने नूर से मोहब्बत करते करते बंदा किस जगह पर पहुंच जाता है। समात कीजिएगा मुसद्दस के 6 मिसरे। डॉक्टर साहब किबला और मुफ्ती साहब, ये जाए होश है, बेहोशियों का दौर नहीं। ये जाए होश है, बेहोशियों का दौर नहीं, कि रस्म दाद निभाली सुना बगौर नहीं। अल्लाह, ये ज़ुबान हाल से कुछ पैगाम है, इसकी तशरीह से ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाऊंगा। ये जाए होश है, बेहोशियों का दौर नहीं, कि रस्म दाद निभाली सुना बगौर नहीं। अनाओ किब्रो तकब्बुर यहाँ के तौर नहीं। अल्लाह, अनाओ किब्रो तकब्बुर यहाँ के तौर नहीं। जो इल्म इसने दिया है कहीं भी और नहीं। जो इल्म इसने दिया है कहीं भी और नहीं। और यहां से क्या मिलता है, बैत में सुनिए, बात मुकम्मल होती है। कमाले सीरतो फिक्रे शऊर देता है, कमाले सीरतो फिक्रे शऊर देता है, यहां चरागे खामोशा भी नूर देता है। क्या बात, कमाले सीरतो फिक्रे शऊर देता है। अभी बात की थी मीर साहब ने भी कि बहुत कम लफ्ज़ बोले गए तबलीग के लिए, और हाल जो था, किरदार जो था, वो ज़्यादा पेश किया गया। कमाल सीरत व फ़िक्र शऊर देता है, यहाँ चरागे खामोशा भी नूर देता है, नूर देता है। आइए नूर के हुसूल के लिए एक और कोशिश करें हुज़ूर गौसे पाक की मनकबत सुनते हुए। जनाब हसनैन मज़हरी आखिरिश ये मनकबत पेश करते हैं। तेरी शान सबसे जुदा गौसे आज़म, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आज़म, न पहुँचे तुझे औलिया गौसे आज़म। न क्यों हल हो मुश्किल से मुश्किल मसाइल, के हैं इब्ने मुश्किल कुशा से आज़म, के हैं इब्ने। न क्यों है हो मुश्किल से मुश्किल मसाइल, के हैं
शागा से आज़म हुआ है न होगा न है इस जहां में कोई और तेरे सिवा से आज़म कोई और तेरे सिवा से आज़म सुनाऊं न क्यों उनको अफ़साना दिल सुनाऊं न क्यों को अफ़साना दिल के हैं मेरे दर्द आशना से आज़म के हैं मेरे दर्द आशना से आज़म। और मक्ता देखिएगा, नसीराज आया है बढ़कर सवाली, नसीराज आया है बढ़कर सवाली, इसे भी मिले भीख या से आज़म, इसे भी मिले भीख या से आज़म, तेरी शान सबसे जुदा से आज़म ना पहुँचे तुझे औलिया से आज़म।